नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विनाश काले कांग्रेस बुद्धि और आने वाले समय में जिस तरीके से एक कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसकी जगह विनाश काले कांग्रेस बुद्धि का नाम लिया जाएगा। और कांग्रेस बुद्धि इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव आते हैं तब तब इस तरीके की हरकतें करती है जिससे कांग्रेस पार्टी कई बार जो है वो फाइट में दिखते हुए भी बहुत पीछे हो जाती है। और आप बिहार के संदर्भ में अगर इसको देखते हो तो एन केन प्रकेन जो एक कहावत है, किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाकर कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि बिहार चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव है। और ये हमारी मानसिकता नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हो गई है। जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव हुआ, तो 2024 में लोकसभा चुनाव में एक डेडलाइन दी गई कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी डेडलाइन होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी फिर जो है वो सत्ता में आ गए, सीटें कम हुई 240। तो फिर बोला गया कि यह 6 महीने की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो इस तरीके के आपको पता ही है, उन्होंने जिस तरीके से पलटी मारने का रिकॉर्ड बनाया है तो वो फिट भी बैठता था। तो फिर आया कि वक्फ के मामले में एक डेडलाइन दे दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब इस बार जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ के चक्कर में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में उनको चुनाव होने में वोट बैंक के लिए या वोट चाहिए होंगे, तो वो इस फैसले से जो है वो एनडीए को तोड़ देंगे। ठीक ऐसे ही जो है वो चंद्रबाबू नायडू को लेकर तो फिर एक तारीख दी गई 9 सितंबर कि 9 सितंबर को तो पता नहीं क्या होने वाला है। और इस बार 9 सितंबर जो है वो इस एनडीए की सरकार की आखिरी डेडलाइन होगी। तो 9 सितंबर को क्या हुआ? जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो एनडीए को जहां 427 और हम अगर वाईएसआरसीपी की बात करें तो 438 वोट जो है वो एनडीए के पास, लेकिन मिले कितने? 452। अब फिर जो है वो एक नई डेडलाइन दी गई है, बिहार का चुनाव। लेकिन ये बिहार का जो चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी का जो तर्कस है उसका आखिरी तीर है। और आखिरी तीर क्यों कह रहा हूं? कांग्रेस पार्टी ने हर तरीके से नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, जिस तरीके से 2014 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की गलती क्या थी? गलती यह थी क्योंकि इस गांधी परिवार को यह लगता है कि भारत जो है वो गांधी परिवार ही है, इसमें और किसी का जो है वो शासन हो ही नहीं सकता और देश की जनता किसी को स्वीकार ही नहीं कर सकती। तो चाय वाला चाय कहां बेचेगा? कांग्रेस के कार्यालय में। तो हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी की क्या गति हुई पूरे देश ने देखा। फिर इनको लगा कांग्रेस पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसकी मजबूती है गुजरात का विकास का मॉडल, तो किसी भी तरीके से भी इस विकास के मॉडल को क्रैक किया जाए। 2019 तक लगातार जो है वो इसका प्रयास किया गया, लेकिन 2019 का चुनाव पहले के मुकाबले 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतकर आ गई बीजेपी। क्यों? क्योंकि उस वक्त राष्ट्रवाद की लहर उस मॉडल के ऊपर ज्यादा भारी पड़ी। तो एक बार फिर जनता ने भरोसा दिखाया नरेंद्र मोदी के ऊपर। 2024 में आप चाहे अत्यंत आत्मविश्वास कहिए भारतीय जनता पार्टी का या फिर आंशिक रूप से विपक्ष की एकता कहिए, तो आंशिक रूप से विपक्ष को सफलता जरूर मिली। तो फिर जो है 2 बैसाखियों की सरकार। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे जनता से किए थे, जो अहम मुद्दे थे, उनको एक के बाद एक जो है वो उठाते जा रहे हैं। और आपको देखिएगा बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड और 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को किस तरीके से हराया जाए? अब यहां पर सवाल जो है वो नरेंद्र मोदी के हारने और जीतने का नहीं है। सवाल है कि
कांग्रेस पार्टी मर्यादा का जो स्तर है उसमें कहां तक गिरेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने जब बड़े बिहार में एक बड़े मंच से माइक के ऊपर जो है वो एक बहुत भद्दी गाली नरेंद्र मोदी की मां को दी गई, तब कांग्रेस पार्टी कहती थी कि ये उनका आदमी नहीं है, ये किसी और का व्यक्ति है, इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी की उस हरकत हुई उससे कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया। तो अगर वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था और आप उसका समर्थन नहीं करते हो, तो अब जो कांग्रेस पार्टी ने हरकत की है वो तो अपने खुद के हैंडल से की है, वो तो अपने खुद के कांग्रेस के हैंडल से जो है वो उस वीडियो को जारी किया है। तो आप उससे पल्ला झाड़ते हो और फिर आप ये कहते हो कि वो इस तरीके की राजनीति नहीं करते, तो फिर आपका ये एआई वीडियो जो है वो क्या मंशा दिखाता है। और आप सोचकर देखिए, मैं खैर इन बातों में जो है वो जाना नहीं चाहता ज्यादा, और ये शोभा भी नहीं देता, क्योंकि ये एआई का जो वीडियो का जो प्रचलन हुआ है, आपने देखा होगा ग्रोक जब आया था तब उससे भी इसी तरीके के सवाल पूछे जाते थे नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। अब ग्रोक तो जो है वो बंद हो गया और नरेंद्र मोदी का कुछ ये बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन ये जो हरकत है, ये हरकत जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की है, तो आप देखिएगा कि ये कांग्रेस पार्टी को नंगा कर देगी। और इस देश की जनता का आक्रोश, जो ये लोग सोच के बैठे हैं कि एग्रेशन में आकर कुछ बोलेंगे और जनता उनके साथ हो जाएगी, ऐसा अगर होता तो इससे पहले ये हो चुका होता। बहुत से मौके आए, किसान आंदोलन, सीए, एनआरसी, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है ढाल बनकर। अगर कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि अराजकता पे आकर अगर 2 लोगों को सड़क पे उतार देंगे, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से 5 लोग सड़क पर आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसमें कांग्रेस पार्टी के पास अब एक ही रास्ता है कि किसी भी तरीके से निम्न स्तर की हरकतें करे। अब आप देखिएगा, जब हम इसकी बात करते हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी की मां की बात की जा रही है, और कल को, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है तो हम बात करते हैं नेहरू की कमियों की, और कई बार हम जो है वो बात करते हैं कि नेहरू के अच्छे काम कौन से थे। और वो जरूरी हो जाता है आज के संदर्भ में, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती है इतिहास में जो इतिहास को दोहराती है। चाहे अभी आपको ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, चाहे शिमला समझौते की बात देख लीजिए, आज जो नेपाल में बना उसमें जो है वो जवाहरलाल नेहरू का क्या स्टैंड था, तो ये चीजें बीच में आ जाती है। लेकिन कभी भी इस तरीके की हरकत इससे पहले मुझे लगता है कि नहीं की गई थी। व्यंग्य किया जाता था राजनीति में, कटाक्ष किया जाता है, और वो उस भाषा तक जो है वो चलता भी है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कांग्रेस की रेणुका चौधरी की जो हंसी थी उसमें सीधे तौर से कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि रामायण काल से के बाद जो है वो यह हंसी अब सुनने को मिली है। लेकिन उसमें कहीं भी भाषा की मर्यादा या हम कहें कि किसी निम्न स्तर की कोई टिप्पणी की गई हो, ऐसा कुछ जो है वो था नहीं, जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। अब इसमें कुछ जो है वो कटाक्ष किए जाते हैं, लेकिन फिर सवाल यह होता है कि उसकी शुरुआत किसने की। अरे आपने तो 2006 से लेकर 2008 तक पूरी हिंदू कम्युनिटी को ही बदनाम करने का जो है वो ठेका ले लिया था, फैसला कर लिया था कि किसी भी तरीके से सेफ्रॉन टेररिज्म की जो थ्योरी है उसको गढ़ा जाए। अब आप कामयाब नहीं हुए, वो एक अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में आप जरा थोड़ा सा सोचकर देखिए कि इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा है या नुकसान है। तो इससे कांग्रेस पार्टी को सीधा नुकसान है, और बिहार के चुनाव में मैं कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि कुछ लोग जो है वो इसका आकलन कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ है ही नहीं। तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या पाना चाहती है? कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को कमजोर करके अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहती है, ताकि अगले इलेक्शन में वो आरजेडी को जो है वो पीछे छोड़कर अपने आप को 2 नंबर की पार्टी बना सके। इससे ज्यादा आप आकलन करके देखिए, क्योंकि इस चुनाव को नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी जानबूझ के किया गया है। क्यों किया गया है? कांग्रेस पार्टी को तो पता है कि उसकी कुछ सीटें जो है वो कुछ सीटों के अलावा नहीं आने वाली, लेकिन आरजेडी के साथ बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ाएं
और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी इस ट्रैप में आ गई। आप सोचकर देखिए, और इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। और आप देखिएगा, कल, आज जब मैंने ये वीडियो बनाया है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में रैली होने वाली है, पहली राजनीतिक रैली अभी इस संदर्भ में। और आप देखिएगा कल जिस तरीके से छिछालेदार जो इनकी जो तबियत ठीक करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे देश को पता चल जाएगा। और उसके बाद में किस तरीके से नैरेटिव सेट होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहां आरजेडी इस भंवर में फंस गई, आरजेडी के अब तेजस्वी यादव को जबरदस्ती यह कहना पड़ रहा है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको जो है वो उन 10 जिलों में यात्रा करनी पड़ रही है जो वोटराधिकार यात्रा में छूट गए थे। क्यों करनी पड़ रही है तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले हमने बात भी की थी कि किस तरीके से लालू यादव ने तेजस्वी यादव को डांटा है। लेकिन जब हम एआई की इस वीडियो की बात करते हैं तो आप सोचकर देखिए, पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जो है वो कोई भी राजनीतिक रूप से या राजनीति में सक्रिय नहीं थी। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। और कोई भी व्यक्ति इस देश में रहने वाला आज तक नरेंद्र मोदी की मां का राजनीति से जुड़ा हुआ कोई स्टेटमेंट देखा हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। कभी उन्होंने किसी को यह बोला हो कि आप मोदी को वोट दीजिए, कभी कुछ बोला हो या कुछ कहा हो। राजनीति, उनके बेटे को मुख्यमंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए किसी भी तरीके की सरकारी सुविधाओं को अगर उन्होंने लाभ उठाया है तो भी आप जो है वो उसको सोचकर देखिए। तो फिर उनके नाम पर अब राजनीति क्यों? और अगर यही राजनीति कल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई एआई वीडियो बनाए पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो क्या होगा? आप खुद सोचकर देखिए। फिर कांग्रेस पार्टी अपनी शर्म, लाज और हया को बचाने के लिए कहां तक भागेगी? और ये जब मैं कहूंगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, गलत मान सकते हो, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया। जिस व्यक्ति ने इस वक्त, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन्होंने गांधी सरनेम अडॉप्ट किया है, नेहरू अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन इस देश में आज एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने नेहरू को अडॉप्ट किया हुआ है और वो नेहरू को जी रहा है, वो है पत्रकार आशुतोष। आप उनकी डीपी देख लीजिए सोशल मीडिया की, नेहरू की डीपी लगा रखी है। लेकिन उसी आशुतोष ने 2017 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें कई औरतों के साथ जवाहरलाल नेहरू के संबंध थे। आप चेक कर लीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का रानी कौर के साथ, महात्मा गांधी का जो है वो सरला चौधरी के साथ, और नेहरू का बहुत सारी औरतों के संदर्भ में। तब शायद आपको जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो चाटुकार पत्रकारिता कर रहा है तो वो अभी आप लोगों को जो है वो हो सकता है अच्छा लग रहा हो। जो लोग कांग्रेस के ऊपर जो है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सही बात करने वाले को गोदी मीडिया या दलाल मीडिया कहने वाले हैं, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये तो हुआ जवाहरलाल नेहरू। और उससे भी ज्यादा अगर आपको नॉलेज चाहिए और अच्छे से इसको जो है वो समझना है तो फिर आप माउंटबेटन और एडविना की जो बेटी है पामेला हिक्स, उसकी बुक को पढ़ना चाहिए। अपने आप समझ में आ जाएगा। और उससे 2 कदम आगे, उससे 2 कदम आगे यह है कि 1968 में जब राजीव गांधी और एंटोनिया माइनो यानी कि सोनिया गांधी की शादी हुई थी, उससे पहले सोनिया गांधी क्या करती थी, अगर उस पे एआई वीडियो बनना शुरू हो गए तो आप सोचकर देखिए कि इस देश की राजनीति कहां तक जाएगी। बाकी इतिहास के पन्नों में कांग्रेस पार्टी की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से उसने काम किया है, वो तो आप और हम लोग जो है वो देख ही रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से राहुल गांधी ने कसम खाई है कि शादी नहीं करके वो गांधी परिवार को खत्म करेंगे और इन हरकतों से जो है वो कांग्रेस पार्टी को इस देश से खत्म करके मानेंगे। और उसी रास्ते पर वो चल रहे हैं, आप देख लीजिए। इसलिए मैंने कहा है, विनाश काले कांग्रेस बुद्धि। जब जब विनाश आएगा तो आप देखिए, जब जब चुनाव आता है और कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा करने की सोचे तो फिर इस तरीके के काम करके वो अपने आप को डुबो रही है, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? विपरीत बुद्धि या कांग्रेस बुद्धि? तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।